शहर के प्रतिष्ठित रघुवंशी परिवार में हर चीज पैसे से तौली जाती थी। उस घर की मालकिन ललिता देवी का मानना था कि गरीब घर की लड़की कभी बड़े घर की बहू बनने के योग्य नहीं होती। उनका बेटा आदित्य एक साधारण स्कूल की अध्यापिका नैना से प्रेम करता था। नैना के पिता का वर्षों पहले निधन हो चुका था और उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। आदित्य ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नैना से विवाह कर लिया। शादी के पहले ही दिन ललिता देवी ने बहू को देखकर तिरस्कार से कहा, इस घर में बहू बनकर नहीं, नौकरानी बनकर रहना होगा। नैना ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, माँ जी, मैं इस घर को अपना घर मानकर आई हूँ। सेवा करूंगी पर अपना सम्मान भी नहीं खोऊंगी। ललिता देवी मुस्कुरा पड़ी। सम्मान? गरीबों का सम्मान उनकी औकात से बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे नैना से पूरे घर का काम करवाया जाने लगा। सुबह 4 बजे उठकर रात तक वह बिना शिकायत सबकी सेवा करती। एक दिन परिवार में बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के कई उद्योगपति आए हुए थे। ललिता देवी ने मेहमानों के सामने नैना की ओर इशारा करके कहा, अरे इसे बहू मत कहिए, यह तो हमारी नौकरानी जैसी ही है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। नैना की आंखें भर आई, लेकिन उसने किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। रात को आदित्य ने माँ से विरोध किया तो ललिता देवी बोली, अगर इस लड़की के साथ रहना है तो इस घर और हमारी संपत्ति से रिश्ता खत्म समझो। आदित्य असमंजस में पड़ गया। उसी समय परिवार के बड़े कारोबार में भारी घाटे की खबर आई। ललिता देवी ने सारा दोष नैना के कदमों पर डाल दिया। उन्होंने गुस्से में नैना का सामान दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहा, आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस गरीब दुनिया से आई हो वहीं लौट जाओ। नैना ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज आपने मुझे घर से निकाला है। एक दिन मैं ऐसी पहचान बनाऊंगी कि लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, किसी रिश्ते से नहीं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे उस घर से चली गई। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो उसकी किस्मत की पूरी दिशा बदल देगा। घर से निकलने के बाद नैना पूरी रात बस अड्डे की एक बेंच पर बैठी रही। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक ही संकल्प था, अब वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। सुबह होते ही उसने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला चारुलता मेहरा से हुई। अचानक उनका बैग छीनकर एक युवक भागा तो नैना बिना अपनी जान की परवाह किए
उसके पीछे दौड़ी और बैग वापस ले आई। चारुलता जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनाम दे सकती हूँ। नैना ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे इनाम नहीं चाहिए माँ जी, बस कोई ऐसा काम चाहिए जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। चारुलता जी उसकी सादगी और आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने उसे अपनी कंपनी मेहरा लाइफ स्टाइल्स में प्रशिक्षु ट्रेनी के रूप में काम करने का अवसर दिया। पहले ही दिन कई कर्मचारियों ने उसका साधारण पहनावा देखकर उसका मजाक उड़ाया। एक कर्मचारी बोला, लगता है गांव से सीधे ऑफिस आ गई है। यह बड़ी कंपनी में क्या काम करेगी? नैना ने शांत स्वर में कहा, कपड़े इंसान की पहचान नहीं बताते, काम बताता है। धीरे धीरे उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। ऑफिस में सबसे पहले पहुंचती और सबसे आखिरी में निकलती। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करती। कुछ ही महीनों में उसने कंपनी के बंद पड़े एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसा सुझाव दिया जिसमें कंपनी को करोड़ों का नया ऑर्डर मिल गया। बोर्ड मीटिंग में सभी अधिकारी हैरान रह गए। चारुलता जी ने सबके सामने कहा, जिस लड़की को तुम लोग साधारण समझते थे, उसी ने आज कंपनी को नई दिशा दी है। इसके बाद नैना को कंपनी का प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया। उधर रघुवंशी परिवार का कारोबार लगातार घाटे में जा रहा था। बैंक ने कर्ज चुकाने का अंतिम नोटिस भेज दिया। ललिता देवी पहली बार डर गई। एक दिन आदित्य ने अखबार में एक बड़ी खबर पढ़ी। मुख्य पृष्ठ पर नैना की तस्वीर छपी थी। शीर्षक था, मेहरा लाइफ स्टाइल्स की नई कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नैना बनी। कंपनी ने रचा नया इतिहास। आदित्य की आंखें खुशी और पछतावे से भर आई। उधर चारुलता जी नैना को अपने केबिन में बुलाकर कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय बताने जा रही हूँ। यह निर्णय न केवल तुम्हारी किस्मत बदलेगा, बल्कि कई लोगों की सोच भी बदल देगा। नैना आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। नैना की धड़कनें तेज थी। चारुलता जी ने अपनी मेज की दराज से एक फाइल निकाली और उसे नैना की ओर बढ़ाते हुए बोली, बेटी, मैंने जीवन भर मेहनत करके यह कंपनी बनाई है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है जो इसे ईमानदारी से आगे बढ़ा सके। नैना ने चौंक कर पूछा, माँ जी, आप मुझसे क्या चाहती है? चारुलता जी मुस्कुराई, मैं चाहती हूँ कि आज से तुम इस कंपनी की केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि इसकी साझेदारी बनो। नैना ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, नहीं माँ जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। चारुलता जी ने
स्नेह से उसका हाथ थाम लिया। कोई पैसों से नहीं, चरित्र से साबित होती है। तुमने वह साबित कर दिया है। कुछ ही महीनों बाद कंपनी के वार्षिक समारोह में पूरे उद्योग जगत के सामने घोषणा हुई, आज से मेहरा लाइफ स्टाइल्स की नई प्रबंध निदेशक और सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी सुश्री नैना। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जिस लड़की को कभी नौकरानी कहा गया था, आज वही करोड़ों की कंपनी की नई मालकिन बन चुकी थी। उधर रघुवंशी परिवार पर संकट और गहरा गया। बैंक ने उनकी फैक्ट्री को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई पुराने ग्राहक भी साथ छोड़ चुके थे। ललिता देवी घबरा कर बोली, अगर इस बार कोई बड़ा निवेशक नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी समय खबर मिली कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी मेहरा लाइफ स्टाइल्स उनकी फैक्ट्री खरीदने में रुचि रखती है। ललिता देवी की आंखों में उम्मीद लौट आई। उन्होंने कहा, जिस भी कंपनी की मालकिन है, उनसे किसी भी कीमत पर मुलाकात तय करो। शायद वही हमारी डूबती नाव बचा दे। 2 दिन मीटिंग की तारीख तय हुई। रघुवंशी परिवार समय से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच गया। सबकी निगाहें दरवाजे पर थी। अचानक दरवाजा खुला। काले रंग की सादगीपूर्ण लेकिन गरिमामयी साड़ी में एक आत्मविश्वासी महिला अंदर आई। उसके पीछे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी चल रहे थे। जैसे ही ललिता देवी ने उस चेहरे को देखा, उनके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। वह स्तब्ध रह गई। ना, नैना, नैना ने शांत स्वर में कहा, नमस्ते ललिता जी। आज मैं यहाँ किसी की बहू बनकर नहीं, मेहरा लाइफ स्टाइल की प्रबंध निदेशक के रूप में आई हूँ। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग हैरान थे। जिस नैना को कभी इस परिवार ने नौकरानी कहकर घर से निकाला था, आज वही करोड़ों की कंपनी की मालकिन बनकर उनके सामने बैठी थी। ललिता देवी की आंखें झुक चुकी थी, जबकि आदित्य की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। नैना ने बिना किसी घमंड के अपनी फाइल खोली और शांत स्वर में कहा, मीटिंग शुरू की जाए। यहाँ हम रिश्तों की नहीं, कारोबार की बात करेंगे। कंपनी के वित्त अधिकारी ने रघुवंशी परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति सबके सामने रख दी। पता चला कि यदि अगले 10 दिनों में निवेश नहीं मिला तो फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ललिता देवी कांपती आवाज में बोली, बहू, नहीं नैना जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। नैना ने उनकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही बदले की भावना। उसने धीरे से कहा, जिस दिन आपने मेरा सामान घर से बाहर फेंका था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था
कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। आज मैं यहाँ बदला लेने नहीं, अपना निर्णय सुनाने आई हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नैना ने आगे कहा, मेरी कंपनी आपकी फैक्ट्री खरीदेगी नहीं। यह सुनते ही ललिता देवी की उम्मीद टूट गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल नैना ने अपनी बात पूरी की, क्योंकि मैं इस फैक्ट्री को बंद नहीं होने दूंगी। हम इसे खरीदने की जगह इसमें निवेश करेंगे, ताकि यहाँ काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी बची रहे। किसी एक की गलती की सजा उन परिवारों को नहीं मिलनी चाहिए जो इस फैक्ट्री पर निर्भर है। यह सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, नैना, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं जीवन भर इस गलती का बोझ उठाऊंगा। नैना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उनमें सीख लेना सबसे जरूरी होता है। तभी चारुलता मेहरा भी मीटिंग में पहुंची। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, जिसने अपमान सह कर भी इंसानियत नहीं छोड़ी। वही सच में बड़ी इंसान है। ललिता देवी रोते हुए नैना के पैरों की ओर बढ़ी, लेकिन नैना ने तुरंत उन्हें रोककर उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, बड़ों का स्थान पैरों में नहीं, आशीर्वाद देने के लिए होता है। ललिता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उन्हें समझ आया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, संस्कारों से होती है। लेकिन उसी समय कंपनी के एक निदेशक ने ऐसा रहस्य सबके सामने रखा, जिसे सुनकर पूरा हॉल फिर से स्तब्ध रह गया। उस रहस्य के सामने आने के बाद नैना की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल शांत था। तभी कंपनी के वरिष्ठ निदेशक विनीत सक्सेना खड़े हुए और बोले, मैडम, अब समय आ गया है कि सबको वह सच भी बता दिया जाए जो आज सिर्फ बोर्ड के कुछ सदस्यों को ही मालूम था। सबकी निगाहें उनकी ओर उठ गई। विनीत जी ने कहा, जब नैना मैडम हमारी कंपनी में ट्रेनी बनकर आई थी, तब कई बड़ी कंपनियों ने उन्हें अपने यहाँ दोगुने वेतन पर बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने एक ही बात कही थी, मैं उस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे अपमान के बाद सम्मान दिया। चारुलता मेहरा मुस्कुराई और बोली, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी कंपनी की असली वारिस नैना ही होगी। उन्होंने सबके सामने एक दस्तावेज निकाला और कहा, आज से मेहरा लाइफ स्टाइल्स की पूरी जिम्मेदारी नैना संभालेगी। मैं आधिकारिक रूप से इसे कंपनी की चेयरपर्सन घोषित करती हूँ। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ललिता देवी रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुम्हें नौकरानी कहा, घर से निकाला, तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने हमारे डूबते कारोबार को बचा लिया। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? नैना ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा,
माँ जी, अगर मैं बदला लेने निकलती तो शायद सफल व्यवसायी बन जाती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इंसान बनना सिखाया है, इसलिए मैंने बदले की नहीं, रिश्तों की जीत चुनी है। यह सुनकर ललिता देवी ने पहली बार नैना को गले लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू अब पछतावे के नहीं, आत्म स्वीकार के थे। आदित्य ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने पति होने का फर्ज नहीं निभाया। अगर तुम मुझे कभी माफ ना करो तब भी तुम्हारा फैसला मुझे स्वीकार होगा। नैना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे लौटने में समय लगता है। अगर रिश्ता फिर बनेगा तो सम्मान और बराबरी की नींव पर बनेगा। कुछ महीनों बाद रघुवंशी परिवार की फैक्ट्री फिर से चल पड़ी। सैकड़ों कर्मचारियों के घरों में दोबारा चूल्हे जलने लगे। ललिता देवी अब हर जगह एक ही बात कहती थी कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। उसे उसके मायके की गरीबी से नहीं, उसके संस्कारों से पहचानना चाहिए। एक दिन नैना अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसी घर के आंगन में आई जहाँ से उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। इस बार उसके स्वागत में फूल बरसाए गए, लेकिन नैना की सबसे बड़ी खुशी करोड़ों की कंपनी की मालकिन बनना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपमान का जवाब घृणा से नहीं, अपने कर्म, अपने आत्मसम्मान और अपने इंसानियत से दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।